यदि आपकी शादी नहीं हो पा रही है, बहुत प्रयास किए, बहुत उपाय किए, फिर भी बात नहीं बन रही है, तो ये उपाय आप अवश्य करिएगा। नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। जिन लोगों की शादी में बाधा आ रही है, कोई ना कोई अड़चन आ जाती है और विवाह नहीं हो पा रहा है, तो आप सावन के महीने में भगवान शिव को प्रसन्न कर लीजिए। भोलेनाथ सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, तो आपका विवाह भी अवश्य होगा। क्या करना है आपको? सावन के महीने में सोमवार के दिन भगवान शिव का रुद्राभिषेक कराइए और किसी पंडित जी को बुला करके आप रुद्राभिषेक करा सकते हैं। अपनी विशेष मनोकामना मैरिज हो जाए, इसके लिए अगर आप पंडित जी को नहीं बुला पा रहे हैं या व्यस्तता है, संभव नहीं हो पा रहा है, तो आप खुद भी अभिषेक कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ आपकी श्रद्धा के भाव को स्वीकार करेंगे। श्रद्धा होनी चाहिए। तो सामग्री नोट करिए अगर आप खुद अभिषेक करने वाले हैं, क्योंकि अगर आप पंडित जी को बुला रहे हैं तो वो तो आपको सामग्री बता देंगे विस्तार से, और फिर आप वो सामग्री के साथ उनके मार्गदर्शन में अभिषेक करिएगा। अगर आप स्वयं अभिषेक करना चाहते हैं तो हम आपको सरल तरीका बताते हैं। ऐसी सामग्री बताएंगे जो आपको आसानी से उपलब्ध होगी और आप स्वयं भगवान शिव का अभिषेक करके भोलेनाथ से शीघ्र विवाह के लिए प्रार्थना कर सकते हैं सावन के इस पावन अवसर पर, और भोलेनाथ की कृपा से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो सामग्री नोट करिए: गंगा जल, दूध, दही, घी, शहद, बेलपत्र, शमीपत्र, भस्म, ये प्रमुख सामग्रियां हैं। ये सामग्री एकत्र कर लें और भगवान शिव का अभिषेक करना है। कहाँ कर सकते हैं आप अभिषेक? आपके घर के आसपास जो मंदिर हो वहाँ जा कर के आपको अभिषेक करना है। अगर मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो आप अपने घर में, अगर आपके घर में शिवलिंग है तो अपने घर में अभिषेक कर सकते हैं। यानी जहाँ व्यवस्था बने वहीं भगवान शिव का पूजन कर सकते हैं। तो क्या करना है? सबसे पहले जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लें और गंगा जल मिले हुए जल से भगवान शिव का अभिषेक करें और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते जाइए। इसके बाद कच्चे दूध से, गाय के कच्चे दूध से अभिषेक करना है और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते जाएंगे। फिर गंगा जल से अभिषेक करेंगे, फिर इसके बाद दही से अभिषेक करेंगे, फिर इसके बाद गंगा जल से अभिषेक करेंगे, फिर घी से अभिषेक करेंगे, फिर गंगा जल से अभिषेक करेंगे, फिर शहद से अभिषेक करेंगे, फिर गंगा जल से अभिषेक करेंगे। इसके बाद भगवान शिव की जो परात है जिसमें आपने अभिषेक का पानी एकत्र हो गया है, मान लीजिए घर में कर रहे हैं तो उसे साफ़ करेंगे। अगर मंदिर में कर रहे हैं तो अपने आप वो बह जाएगा, वहाँ ऐसी व्यवस्था होती है। इसके बाद भगवान शिव को चंदन लगाएंगे, भस्म अर्पित करेंगे, बेलपत्र, कम से कम 11 बेलपत्र भगवान शिव को चढ़ाइए और शमी पत्र चढ़ाइए। भोलेनाथ की आरती करिए और भगवान शिव से प्रार्थना करिए कि आपकी शादी जल्दी हो जाए। ये उपाय कम से कम एक सोमवार के दिन आप अवश्य कर लें सावन के महीने में, और प्रतिदिन भगवान शिव के मंदिर जाकर के जल अवश्य चढ़ाते रहिए। भोलेनाथ की कृपा से आगे आने वाले समय में बहुत जल्दी विवाह के योग बनेंगे और आपकी अच्छी शादी हो जाएगी। तो ये उपाय आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों तक पहुँचाइए जिनकी शादी में बाधा आ रही है और उनकी शादी नहीं हो पा रही है। तो वो लोग ये उपाय करके भगवान भोलेनाथ की कृपा से अच्छी शादी उनकी हो जाएगी, उनका वैवाहिक जीवन शुरू हो जाएगा। तो अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। देखते रहिए एस्ट्रो तक, बहुत जल्दी फिर आपसे मुलाकात होगी। बोलिए भगवान शिव की जय। समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।